अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मरवान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जंगल में मंगल। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो थी कि बर्ड्स की डिवर्मिंग कब किस तरह करें, कब करनी है, किस मौसम के अंदर करनी है, किस कंडीशन के अंदर करनी है और किस परिंदे की करनी है, किसकी नहीं करनी। और मुख्तलिफ आपको अद्वियात भी बताई, उनकी डोज भी बताई, कौन सी अच्छी हैं, किस तरह इस्तेमाल करनी है, कब कब दें। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल के साथ पिछली वीडियो के अंदर बताई हैं। वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आप वो ज़रूर देखिए क्योंकि हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। तो पहला स्टेप मुझे वही लगा। दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं कि आपने अब क्या करना है। आपके परिंदों की डिवर्मिंग हो गई, ठीक हो गया। अब आपने जल्दी नहीं करनी, आपने जल्दी नहीं करनी। अभी आपका मौसम अभी आया है। जिन लोगों ने जल्दी बॉक्सेस लगाए हुए हैं, मैं तो उनको कहता हूँ कि अभी बॉक्सेस बेशक हटा दें। मसला क्या होता है बॉक्स जल्दी लगाने का? पैरट्स की बात कर रहा हूँ कि उनके अंदर मसला क्या आता है। देखें, आप पिजन्स के अंदर कोई मसला नहीं, वो इतने अग्रेसिव नहीं होते। आपने मुर्गियां मुर्गे लगा दी, असील हैं, दूसरे हैं, जो भी, कोई मसला नहीं, आपने लगा दिए, ठीक है। अभी मौसम है, अक्टूबर शुरू होने वाला है, ठीक हो गया। तो अक्टूबर में कुछ ही दिन बाकी हैं, अभी बेहतरीन सीजन है। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में बात करने वाला हूं कि जिन्होंने जल्दी बॉक्सेस लगाए हुए हैं या पूरा सीजन बॉक्स लगा के रखते हैं, या जो अगस्त और सितंबर के शुरू में ही उन्होंने बॉक्स लगा लिए। और कुछ ऐसे लोग जिनके जो ये पूछ रहे हैं कि हम पेयर कैसे लगाएं, ठीक है, जोड़ा किस तरह बनाएं, हमारी फीमेल मेल को मारती है, पास नहीं आने दे रही। तो ये सारे जितने मसाइल हैं आपके, इस वीडियो के अंदर मैं हल करने वाला हूँ। तो साथ जुड़े रहिए। अब सबसे पहले बात करूं कि आपने पेड़ किस तरह लगाना है। अगर आपके कॉलोनी के अंदर बर्ड्स हैं, ठीक हो गया, और आप ऑफ सीजन कॉलोनी के अंदर बर्ड्स को फ्री फ्लाई दे देते हैं जैसे हम देते हैं, तो आपने क्या करना है कि अपनी कॉलोनी के अंदर नजर रखनी है, अगर तो आप रख सकते हैं तो, कि भाई कौन सा मेल कौन सी फीमेल के साथ मिलके बैठ रहा है। आपने वो मेल फीमेल पकड़ लेना, उनको पेयरिंग कर दो उनकी, ठीक हो गया। दूसरी चीज, ये कब आपने करना है? जब आपका परिंदा पिछले साल आपने उनसे ब्रीड ली और आपने उनको रिंग्स नहीं पहनाए, आपको पहचान नहीं है कॉलोनी के अंदर कि भाई मेल फीमेल कौन सी है, ये तब आपने करना है। नहीं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो साल साल वही पेयर जो है ना चलता रहता है, आप वही पेयर पकड़े और लगा दें। अब दूसरी बात कि अभी जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई फीमेल मेल को मारती है, भाइयों बात सुनो। जब मोल्टिंग का सीजन होता है तो उसके अंदर मेल फीमेल हीट पर नहीं होते, ठीक हो गया। वो मोल्ट कर रहे होते हैं, मेल को फीमेल की जरूरत नहीं होती, फीमेल को मेल की जरूरत नहीं होती, ठीक है। वो अपनी मोल्टिंग करते हैं, वो हीट पर नहीं होते, इसलिए फीमेल्स जो होती हैं वो मेल को मारती हैं। जो पैरट्स साल साल या पिछले साल से लगे हुए हैं, वो पेयर बने हुए हैं, वो तो नहीं मारेंगे। लेकिन जो नए आपने परिंदे लाए हैं वो आपको ऑफ सीजन के अंदर मसला करेंगे, ठीक है। तो वो मसला कब खत्म होगा? वो मसला बढ़ कब सकता है और खत्म कब हो सकता है? बढ़ेगा तब जब आप केज के अंदर उनको छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद आप उसके अंदर बॉक्स लगा देंगे। आपने बॉक्स लगाया, दो मसले हो जाएंगे। एक मसला तो ये होगा कि फीमेल हीट पर आके अंडे दे देगी। दूसरा मसला ये होगा कि फीमेल मेल हीट पर नहीं होगा और फीमेल बॉक्स के अंदर जाना शुरू हो जाएगी और उसकी आदत हो जाएगी, वो मेल को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी और वो फीमेल अंदर ही एग दे के वही चीज के अंडे देगी और उसके अनफर्टाइल जाएंगे और सीजन खराब, ठीक हो गया। अंडे में से बच्चा ही नहीं बनेगा क्यों? वो मेल से वो मेट ही नहीं हुई। ये चीज तो एक हो गई कि आपने बॉक्स टाइम से पहले नहीं लगाना। जब आपने पेयर लगाया, जब तक आपके पेयर के आपस में बॉन्डिंग नहीं होती, वो आपस में इकट्ठे मिलके नहीं बैठते, तब तक आपने उनको बॉक्स नहीं लगाना। क्योंकि मेल या फीमेल दोनों में से एक बॉक्स के अंदर जाना शुरू हो जाएगा और दूसरे से जान छुड़ाएगा, एक दूसरे के अंदर बॉन्डिंग ही नहीं होगी। जब आपके पेयर आपस में बॉन्डिंग कर ले, उसके बाद आप अपना बॉक्स लगा सकते हैं। आपका परिंदा इंशाल्लाह अच्छी ब्रीड करेगा। अब नुकसान क्या होता है कि या जो है ना फीमेल हीट पर आ जाती है, मेल हीट पर नहीं होता, जल्दी पेयर लगा देते हैं, बॉक्स जल्दी लगा देते हैं और फीमेल जो होती है वो मेल को मार देती है, ठीक है, या जख्मी कर देंगी, सीजन खराब हो जाएगा।
ये चीज। दूसरी चीज, कुछ लोग मेरे पास आए कि भाई हमारे फीमेल मेल लड़ते थे, हमने सेपरेट जो है ना उनको कर दिया। मैंने कहा जी आप ऐसा करें कि आप सेपरेट जरूर करें, लेकिन आमने सामने रखें, एक दूसरे को देखते रहे, ताकि सीजन के ऊपर आप एक दूसरे के साथ छोड़े तो वो बुरा महसूस ना करें। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है। मैंने कहा ठीक हो गया जी। अब उसके अंदर फिर इतना समझदारी का काम कर लिया, फिर मसला कहाँ पर आता है? मसला इस जगह पर आता है कि आप जब फीमेल को उठाते हैं, सॉरी मेल को उठाते हैं और फीमेल के केज के अंदर छोड़ देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। ये एक केज है, ये दूसरा केज है। आपने इसमें मेल छोड़ दिया, इसमें फीमेल छोड़ दी। क्यों छोड़े? कि आपस में लड़ते थे, सेपरेट कर दिए, एक दूसरे को देख भी रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपने क्या किया कि आपने मेल को उठाया, जब आपने ब्रीड करवानी है, सीजन आ गया, सीजन पे आपने मेल को उठाया, फीमेल के केज के अंदर छोड़ दिया। आपकी फीमेल अक्सर औकात ऐसे होता है कि मेल को मार देती है। वजह क्या हुई कि फीमेल ने अपना घर बनाया हुआ था, फीमेल एक्सेप्ट नहीं कर रही है उसको, मेल को। आपने करना क्या है? आपने फीमेल को उठाना है, मेल के घर में छोड़ना है। जो मेल वाला केज है उसके अंदर आप फीमेल को छोड़ेंगे तो आपके चांसेस जो है ना वो बढ़ जाएंगे कि वो जल्दी बॉर्निंग हो जाए। ठीक हो गया? मिसाल के तौर पर मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि वो फीमेल दूसरे केज में जाके उस मेल के दाबे में आ जाएगी। ठीक है, उसके साथ उसने अपना पेयर बना लेना है कुछ टाइम के अंदर। तो ये चीजें हैं कि आपने शुरू के अंदर बॉक्स कैसे लगाने हैं, कब लगाने हैं, जल्दी क्यों नहीं लगाने, सारा साल क्यों नहीं लगाने, ये चीजें। तो अब तक के लिए इतना ही है कि आपने बॉक्स कब लगाने हैं। अगले स्टेप्स के अंदर आपको दिखाएंगे भी सही कि आपके पास केज किस साइज का होना चाहिए, किस परिंदे के लिए किस साइज का पेज जो है ना वो बेहतर है, किस साइज का बॉक्स होना चाहिए, किस साइज की स्टिक होनी चाहिए। स्टिक बहुत मैटर करती है, कौन से विटामिन देने हैं, कौन से कैल्शियम्स देने हैं, कब देने हैं, और आगे किस तरह इसको लेकर चलने हैं। आपके पास ब्रीड आएगी जब, तो उस ब्रीड को किस तरह आपने संभालना है। अगर पेरेंट्स नहीं पाल रहे, पेरेंट्स के अंदर अगर कोई डिफॉल्ट आ जाता है, तो आपने किस तरह उसको जो है ना फिर संभालना है चीज को। तो ये सारी चीजें अगले स्टेप्स के अंदर आपको इंशाल्लाह बताएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।